कांग्रेस जिस तरीके से कुनबों में बटी है, उस बिखराव के कारण कांग्रेस के लिए ये सपने देखने जैसा होगा। मैं केवल उनकी कमजोरी पर नहीं जा रहा, लेकिन हम अपनी खूबी पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं और उसकी तैयारी हमने शुरू कर दी है। हालांकि मेरी घोषणा से पहले और पूरे प्रदेश भर में हम लोगों ने तय किया था कि जितने प्रमुख नेता हैं वो हरियाणा के सभी 22 जिलों में और जिले की कार्य समितियों को संबोधित करेंगे। हिसार, रोहतक और झज्जर 3 जिले मेरे जिम्मे थे जो मुझे इसको पूरा करना था। बीच में घोषणा हो गई और संयोग से कल ही प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मोहनलाल बड़ोली जी की घोषणा हो गई। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में होती है तो अक्सर बहुत सारी चीजों की चर्चा होती है, लेकिन सत्ता से इतर भी, चाहे विपक्ष में रहे हों चाहे सत्ता में रहे हों या सत्ता तक भी पहुंचे हैं, तो उसमें पार्टी के जो काम करने की शैली है, उसका जो संगठन है, उसका बड़ा महत्व है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है इस समय, 17 करोड़ से भी ज्यादा सदस्यता है और एक संगठन की रीति नीति के नाते विशेष तौर पर हम लोग जाने जाते हैं। यूं तो बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, उनका अपना संविधान है, उनका काम करने का तरीका है और इसलिए मैं इसको चुनाव की हार जीत के इतर ये मानता हूं कि हम राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक सरोकारों वाले लोग हैं और इसलिए हमें धरातल तक संगठन खड़ा करना ये हमारे लिए एक बड़ा हमारा फर्ज है, जिम्मेवारी है। हम लोग कुछ जो, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं कुछ समय में, तो चुनाव को भी चुनौती के रूप में स्वीकार करके लिए भविष्य के लिए टीम को तैयार कैसे करें, उसके लिए भी हम एक प्रबोधन का, प्रशिक्षण का और उनको तैयारी का काम करते हैं। ये बड़ा समूह था, हालांकि हम छोटे समूह में बात करते हैं, लेकिन यहाँ हमने मंडल के भी पदाधिकारियों से और उसके नीचे के कार्यकर्ताओं को बुलाया है। मैं समझता हूं कि कार्यकर्ताओं के मनोबल निर्माण के लिए, उनके आत्मविश्वास के लिए और आने वाले चुनाव में भविष्य की दिशा क्या हो, इसकी तैयारी के लिए हमने समग्र रूप से इसमें चर्चा करते हैं। तो मेरा आज पहला ही प्रवास है, हिसार से शुरू हुआ है, अभी रोहतक रहूंगा, कल झज्जर रहूंगा, लेकिन उसके बाद हमारे कुछ प्रमुख लोगों की बैठकें होनी है। तो चुनाव, संगठन और उसके ताल्लुक जो और चीजें होंगी उसकी विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। एक नया संगठन भी हरियाणा का आपके समक्ष आएगा। चुनाव के ताल्लुक भी अभी तक जो काम किए वो जनता के बीच में लेके जाएंगे और आने वाले समय में पार्टी का एजेंडा क्या होगा, पार्टी का मैनिफेस्टो क्या होगा, कुछ चीजें रही हैं जिनको हमें करना है, उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में विस्तार से और भी चीजों का खुलासा आपके बीच में कर पाएंगे। देखिए, युद्ध हो, राजनीति हो, चुनाव हो, वो चुनौती तो होती है। हरियाणा के परिणाम को लोगों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। मैं देश भर में जिस तरीके की चर्चाएं होती थी, हरियाणा में जिस तरीके की चर्चाएं होती थी, नजरिया अलग अलग है। तो ये बात ठीक है कि 10 सीटें थी, 10 की 10 सीटों का हमने स्कोर नहीं कर पाए, इसलिए हमारा विरोधी तो यही कहेगा बीजेपी 5 सीटों पे हार गई। लेकिन वो लोग कह रहे हैं जो ये दावा करते थे कि बीजेपी 0 पे आएगी, कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी, कांग्रेस 10 की 10 सीटें जीतेगी। इतने वेग के साथ कांग्रेस की उस धारणा को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, हरियाणा की जनता निर्मूल किया, हम 5 सीटें जीते। 1 सीट बहुत कम अंतर से हम लोग हारे। हार की हम लोगों ने समीक्षा भी की है और मैं समझता हूं कि ये लोकसभा का चुनाव हमारे लिए एक सीख भी और सबक भी है। मैं सेगमेंट का एनालिसिस कर रहा था तो 45 विधानसभा पर अभी भी हम लोग लीडिंग हैं, कांग्रेस 42 पर है। यानी ये इतनी प्रतिकूलता के बीच में ये समझ में आ रहा है कि बहुत नीचे तक, ग्रास रूट तक भारतीय जनता पार्टी को मान्यता लोगों ने दी है। लोकसभा के पिछले चुनाव और हरियाणा के इस विधानसभा चुनाव के सियासी समीकरण भी अलग होंगे, अलग अलग विधानसभाओं की गणित अलग होगी, मुद्दे भी अलग होंगे, मसले भी अलग होंगे, व्यक्ति भी अलग होंगे। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा फर्क रहेगा, क्योंकि मैं पिछले दिनों शैलजा जी के बयान भी देख रहा था, हुड्डा साहब के बयान देख रहा था। कांग्रेस जिस तरीके से कुनबों में बटी है, उस बिखराव के कारण कांग्रेस के लिए ये सपने देखने जैसा होगा।
मैं केवल उनकी कमजोरी पर नहीं जा रहा, लेकिन हम अपनी खूबी पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं और उसकी तैयारी हमने शुरू कर दी है। कार्यकर्ताओं का, जनता का भरोसा और हमारी अपनी रणनीति ये पार्टी को बहुमत की सरकार बनाने के लिए प्रशस्त करेगी, इतना मैं कह सकता हूँ।